खड्डे देवता ये महानगर पालिका का खड्डा है, लेकिन ये गेंडे के खाल परी महानगर पालिका के कान पे जूं नहीं रेंग रहा है। आप घर पट्टी भरो, नल पट्टी भरो तो हम आपको सुविधा देंगे। भिवंडी की जनता गए कितने सालों से भर रही है पता नहीं, पर हम 25 साल से जो घर पट्टी नल पट्टी भर रहे हैं वो सुविधाएं कहाँ है, उसकी सुविधाएं कहाँ है। रास्ते आमदार खासदार दे रहे, गटर आमदार खासदार दे रहे, नाले आमदार खासदार दे रहे, सारे फंड आमदार खासदार निधि से आ रही है, तो भिवंडी की जनता का पैसा कहाँ है। महानगर पालिका के आयुक्त अजय वैद साहब को कुछ दिखाई नहीं देता। घर से करे पिकअप, घर पे करे ड्रॉप, 48 घंटे में करे डिलीवर एकदम टिप टॉप। ड्राई क्लीन लॉन्ड्री सब हो जाएगा, हमारा ईवी आएगा, आपका ऑर्डर उठाए। क्वालिटी की चिंता नहीं करने का लाला, एकदम प्रीमियम फीलिंग दिलाएगा। दम 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 इसमें दम में छुटे, दाम 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 भी हिसाब से है लेते। मशीनरी इंपोर्टेड और केमिकल्स यूज बेस्ट करे कपड़े लो फोल्डेड या ऑन हैंगर, प्रीमियम पैकिंग रखे कपड़े आउट ऑफ डेंजर। कर्टन हो सोफा हो या हो शूज, करते हम डीप क्लीन नो इशू। सायरन आउट, अब घर बैठे बैठे बेस्ट एंड प्रीमियम लॉन्ड्री सर्विस को करो इन और बाकी सबको करो आउट, क्योंकि आ गया है सायरन आउट। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन दवाई में आप सभी का स्वागत है। पूरा शहर खड्डों से परेशान है और ये खड्डे जो है ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। एक के बाद एक आज महानगर पालिका खड्डे भरती है और दूसरे दिन देखो तो वो खड्डा वापस से खड्डा बन जाता है। मतलब वो जो पैच जो भरा जाता है वो पानी में घुल जाता है और दोबारा जो है वहाँ पे खड्डा हो जाता है। ऐसे एक पत्रकार परशुराम पाल ने इस खड्डों से त्रस्त होकर लोटपोट आंदोलन छेड़ा है और लोटपोट आंदोलन में उन्होंने पहले खड्डे की पूजा की। उन्होंने कहा कि ये खड्डे महाराज है और एक उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि आपकी कृपा भिवंडी वासियों पर बनी रहे। खाली जिन्होंने आपको लाया है जैसे कि महानगर पालिका के लोग, उन्हें ही आप जो है तकलीफ पहुंचाए, उनको ही इस खड्डों में गिराए। तो ये उन्होंने जो है यहाँ पे प्रार्थना की और उसके बाद में इस जगह पे जो है पूरा लोटपोट के उन्होंने ये बताया, अपना विरोध जताया है महानगर पालिका के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ उन्होंने विरोध जताया है और यही कहा है कि इस खड्डे के अंदर और कितनी जाने जाएंगी, इस खड्डे से भिवंडी की जनता कब तक परेशान रहेगी। आइए सुनते हैं क्या कहा परशुराम पाल ने। पाल साहब, आज आपने एक अनोखा आंदोलन किया, लोटपोट आंदोलन, जरा बताएंगे इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह ये थी कि पूरा शहर खड्डे में है। ऐसा दिखता है कि खड्डा है, रोड है ही नहीं। रोड को हम खड्डे में ढूंढते हैं कि रोड किधर है और भिवंडी पूरे खड्डे में है। ये आंदोलन हमारा करने का मेन मकसद ये था कि हमें कई पुलिस अधिकारी, महानगर पालिका के भी अधिकारी, जिम्मेदार लोगों और स्कूल के बच्चे लोगों ने मुझसे कहा कि ये बहुत तकलीफ़ें होती है आने जाने में। बाइक से अगर एक तरफ एक राउंड अगर मार दो तो फिर गाड़ी का तो परचका उड़ जाता है और शरीर का जो सत्यानाश होता है वो अलग। और इसी दरमियान में स्कूली बच्चे रोड पे उतर करके आंदोलन किया। ये एक शर्म की बात थी। महानगर पालिका को न उसके विषय को लेकर के न महानगर पालिका एक्टिव हुए, न संज्ञान में लिया और ना ही कोई नेता इसके बारे में बोलने को तैयार हुआ। बहुत ही बड़ी शर्म की बात है कि हमारे कल के जो भविष्य, जो हमारी सरकार कहती है कि बच्चे हमारे कल के भविष्य हैं, आज वो हमारे भविष्य, हमारे बच्चे रोड के ऊपर आंदोलन करने के लिए उतर गए, तो ऐसे नेताओं का क्या काम। तो मैंने यही उद्देश्य से लेकर के हमने यहाँ पे आंदोलन इसलिए मैंने किया कि लोग बर्थडे मनाते हैं, ओपनिंग करते हैं, रोड का भी ओपनिंग करते हैं, लेकिन ये खड्डे का ओपनिंग कौन करेगा। तो मैंने एक नए सिरे से मैंने शुरुआत किया कि आज खड्डे देवता का हमने फूल हार चढ़ा करके, नारियल फोड़ करके हमने उनका आने का जो स्वागत मैंने किया। और अभी मैंने ये शहर में इतनी ज़्यादा तकलीफ है, आप सबको बताने की ज़रूरत नहीं। आप लोगों ने मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से दिखा चुके हो। ये जो आज किया है तो इसका मकसद क्या था? जैसे आपने तो किया ठीक है, लेकिन इससे क्या प्रशासन की आँख खुलेगी? देखो, हमारा काम है करना, बाकी उनका प्रशासन से खुलता है कि नहीं खुलता है ये मैं गारंटी नहीं दूंगा। लेकिन हम अगर आगे नहीं आएंगे तो फिर कौन आगे आएगा। आज मैं आया, कल दूसरा आएगा, परसों तीसरा आएगा। क्या शहर की जनता सिर्फ समाज सेवकों और संगठनों के ऊपर टिकी हुई है? तो वोट लेने के लिए दूसरे किसी को देते हो। समाज सेवक
का काम जब करने का रहता है, समाज सेवा का और संगठन के लेके आते हो, तो मैं मेरे हिसाब से मैंने एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते हमने शहर की समस्या, जनता की समस्या को लेकर के मैंने ये आंदोलन किया। पाल साहब, ये आवाज़ जो है आप पेपर पे लिख के भी उठा सकते थे, मीडिया के द्वारा भी उठा सकते थे, अपने आप को तकलीफ देखकर ज़मीन पे लोट-पोट करके ये करना कितना ही ज़रूरी था? आप भी पत्रकार हो, मैं तो बोलता हूँ पत्रकार लोगों का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, लेकिन वो कलम से लिख लिख करके उनकी स्याही खत्म हो जा रही है, लेकिन ये गेंडे के खाल बनी महानगर पालिका के कान पे जूं नहीं रेंग रहा है। इसलिए मुझे ये एक साथ में प्लेटफॉर्म पे ला करके मुझे ये दिखाने की कोशिश मैंने किया। इधर अपनी गणपति के लिए अरे आप बोलो ना, खड़े रहो, खड़े रहो। शुरू तो करो। जैसे मेरा आवाज जा रहा है, आपको आना चाहिए। उनका आवाज तेरे जैसा नहीं है ना। थोड़ा पीछे लो, सबको तकलीफ मत दो। अपने इधर गणेश पाल जी ने इतना काम अच्छा किया है कि हर गणपति के मंडल वाले ने यही काम करना चाहिए कि ये जो रोड है, रोड गवर्नमेंट बनाती नहीं है। और यहाँ गणपति बड़ी बड़ी गणपति 4 मंडल है ये एरिया में, 10 फुट के, 12 फुट की, 15 फुट की मूर्ति जाती है, तो कैसे जाएगी? अगर गणपति पलटी होगी तो इसकी जवाबदारी महानगर पालिका को देना चाहिए, महानगर पालिका ने उसकी जवाबदारी लेना चाहिए। यहाँ हिंदू मुस्लिम कोई ऐसा उसमें डालना नहीं चाहिए कि ये बाबा ये गणपति को गिर गया या कुछ हुआ, तो उसकी जवाबदारी महानगर पालिका ले। हमारे आयुक्त साहब ने कुछ दिनों पहले ही एक स्टेटमेंट दिया है, आप घर पट्टी भरो, नल पट्टी भरो तो हम आपको सुविधा देंगे। भिवंडी की जनता गए कितने सालों से भर रही है पता नहीं, पर हम 25 साल से जो घर पट्टी नल पट्टी भर रहे, वो सुविधाएं कहाँ है, उसकी सुविधाएं कहाँ है? और हमारे शहर को रास्ते आमदार खासदार दे रहे, गटर आमदार खासदार दे रहे, नाले आमदार खासदार दे रहे, सारे फंड आमदार खासदार निधि से आ रही है, तो भिवंडी के जनता का पैसा कहाँ है? ये नगर पालिका चोर है, खाली अपना घर भरने के लिए आज नगर पालिका में पोस्ट लेके बैठे। ये खाली कंस्ट्रक्शन के पीछे जाते, जहाँ पे इनको अवैध निर्माण दिख रहा है वहाँ जा रहे पैसा खाने के लिए, खाली पैसा खा के भिवंडी के अंदर अवैध निर्माण पैदा कर रहे, गड्ढे भर रहे। आज गड्ढे भरने का भी जो सिस्टम है, वो सिस्टम से भी नगर पालिका नहीं चल रही है। इनका काम है हर गड्ढे का इनको पैसा दिया जा रहा है, एक रोड रोलर, उसके अंदर का मटेरियल, जब गड्ढा भर रहे हैं तो उसकी लाइव फोटोज़ विद रोड रोलर के साथ इनको देनी चाहिए। बड़े लोग नहीं कर रहे, खाली मिट्टी डाल रहे और चले जा रहे, उसका नुकसान जनता को हो रहा है। पैसा हमारा, नुकसान भी हमारा, आने वाली तकलीफें भी हम ही झेल रहे। और हमें सुनने मिलता है कि आप पैसा भरो तो आपको सुविधा मिलेगी। अब हम पैसा इस साल जनता से हम ऐसी अपील करेंगे, आप एक भी टैक्स भरो मत, गए 25 साल का पहले जवाब मांगो, उसके बाद ही हम नया टैक्स भरेंगे। ऐसी मेरी जनता से अपील है। और इन भ्रष्ट नेताओं को और भ्रष्ट अधिकारियों को सस्पेंड कर देना चाहिए, और भिवंडी की जनता तो इनके मुंह पे कालिक लगानी चाहिए, ऐसी मैं अपील करूंगा।